Hello students, I am your Hindi teacher Neelam Yadav from महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बीकानेर। बच्चों, आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग, जैसा कि आप जानते हो, उपसर्ग को हम इंग्लिश में प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं। उपसर्ग, जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि ये शब्द से पहले लगने वाले अव्यय होते हैं। तो हम इसके उपसर्ग की जो परिभाषा है वो वे शब्दांश या अवयव जो शब्द के पूर्व लगाए जाने पर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें कोई अन्य विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन शब्दों को हम किस नाम से जानते हैं? उपसर्ग के नाम से। अर्थात उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो शब्द से पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या फिर उसमें कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे उदाहरण, मैंने 2 उदाहरण लिए हैं। योग शब्द है, योग से पहले हमने लगाया है वी। वी क्या है? उपसर्ग है, जो कि एक अव्यय है। अव्यय तुम्हें बताया गया था, वो शब्द होते हैं जिसके और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो वी उपसर्ग लग गया तो ये क्या बन गया? वियोग बन गया। इसी तरह से योग से पहले प्रय लग गया, क्योंकि उपसर्ग हमेशा पहले लगता है, तो योग से पहले प्रय लगा तो क्या बन गया? ये प्रयोग बन गया। तो बच्चों, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि तुम्हें ये चीज याद रखनी है कि उपसर्ग जो होता है वो हमेशा शब्द से पहले लगता है। उपसर्ग जो होते हैं हिंदी में 3 तरह के होते हैं, या 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। एक तो तत्सम उपसर्ग होते हैं, एक तद्भव उपसर्ग होते हैं, और तीसरे जो है वो आगत उपसर्ग होते हैं। बच्चों, जिस तरह से हमने भाषा की बात में तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द पढ़े थे, ठीक उसी तरह से ये उपसर्ग हैं। तत्सम उपसर्ग जो होते हैं वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, यानी संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं जिनको हम तत्सम उपसर्ग के नाम से जानते हैं, जिनके कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हैं, आ, आव, उप, अप आदि। इसी तरह बहुत सारे हैं। तो तत्सम उपसर्ग वाकई में होते क्या है कि वे उपसर्ग जो संस्कृत से लिए गए हैं, यानी संस्कृत भाषा से हैं, और इनका प्रयोग ज्यादातर जो है वो तत्सम शब्दों के साथ ही होता है, यानी संस्कृत के ही शब्दों के साथ होता है। उदाहरण है इसके अति, अधि, अनु, अप, उप, दुर, नी, परि, परा, प्रति, चिर, सब, इस तरह के जो ये हैं, ये उपसर्ग सब हैं, तत्सम उपसर्ग हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, शील शब्द है, शील से पहले अगर सु उपसर्ग लग जाता है तो क्या बन जाता है? सुशील बन जाता है। इसी तरह से देश जो है वो मूल शब्द है, उससे पहले हमने उपसर्ग लगा दिया, ये कौन सा उपसर्ग है? तत्सम उपसर्ग है। सब लगाया तो ये क्या बन गया? स्वदेश बन गया है। तो बच्चों, इट इज क्लियर, तत्सम उपसर्ग जो होते हैं वो संस्कृत से लिए गए हैं और इनका प्रयोग ज्यादातर जो है वो तत्सम शब्दों के साथ ही होता है। उसके बाद हम आते हैं तद्भव उपसर्ग पे। तद्भव उपसर्ग, जिस तरह से तद्भव शब्द का हमने पढ़ा था कि संस्कृत भाषा से हिंदी में आ गए हैं और वो उनमें कुछ परिवर्तन आ गया है, यानी तद्भव शब्द जो हैं वो तद्भव वे उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा के ही हैं। जैसे राहा शब्द से पहले चो लगाया तो क्या बन गया? चौराहा। इसी तरह से मरा शब्द से पहले अध लग गया तो क्या बन गया? अधमरा। अन्य उदाहरण तत्सम उपसर्ग के तद्भव के ये हैं, ए, अन, कु, क, अध, चो, बिन, बिना, शर, इस तरह के। उसके बाद जो तीसरी तरह का है उपसर्ग वो है आगत उपसर्ग। जैसा कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा, आगत यानी कि आने वाला, यानी जो विदेशी भाषाओं से आए हैं उन उपसर्गों को हम आगत उपसर्ग कहते हैं। जैसे अरबी और फारसी भाषा से कुछ उपसर्ग आए हैं जिन्हें हम आगत उपसर्ग के नाम से जानते हैं, जैसे एन, कम, बा, गैर, ना, बद, बर, बे, हम, बा, ब, बिला, सर, हर, अल आदि जो हैं ये उपसर्ग हैं, आगत उपसर्ग हैं। उम्र से पहले हमने कम लगाया उपसर्ग, क्या बन गया? ये कम उम्र। इसी तरह से वजूद से पहले हमने बा लगाया तो क्या बन गया? ये बावजूद। तो ये का, कम और बा जो है उपसर्ग, ये कौन से उपसर्ग हैं? आगत उपसर्ग हैं। तो बच्चों, इज इट क्लियर कि उपसर्ग जो होते हैं वो 3 होते हैं, तत्सम, तद्भव और आगत उपसर्ग।
इन 3 के अलावा भी कई बार क्या होता है कि कुछ शब्दों में हम देखते हैं कि एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ होता है। इसलिए मैं तुम्हें बता दूं, कई बार इस तरह के शब्द होते हैं जिसको देख करके तुम्हें लगेगा कि समझ पाना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा उपसर्ग है, लेकिन इन शब्दों में 2 उपसर्ग लगे हैं। जैसे परोपकार शब्द है, तो इसमें कौन कौन से उपसर्ग हैं? पर और उप। मूल शब्द क्या है? कार। सबको मिला करके क्या बन गया? परोपकार। इसी तरह से लोचना जो है वो मूल शब्द है, और उससे पहले सम और आ लगने से क्या हो गया? ये समालोचना। उसके बाद मूल शब्द है चार, उससे पहले 2 उपसर्ग लग गए हैं, सम और आ, जिससे बना है समाचार। स्वावलंबन शब्द है, उसमें भी 2 उपसर्ग लगे हुए हैं, स्व और अव, उससे मिलकर के क्या बन गया है? ये स्वावलंबन। तो बच्चों, आज हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा है। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले लग करके उसमें कुछ विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग 3 तरह के होते हैं, तत्सम, तद्भव और आगत उपसर्ग, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।